वोटों की चोरी करके तंत्र के तहत उससे बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। अब देखो बाबा साहब के नाम पे इन लोगों ने क्या बवंडर कर रखा है। चुनाव जो नेता कांग्रेस की टिकट पर लड़ने लग रहे वो 12 बजे उठते हैं। हाँ 10-10 बजे लोग कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, लोग ही कहने लग रहे हैं। जो आदमी 10 बजे उठ के 11 बजे मंदिर जावे वो चुनाव लड़ेगा क्या? आरोप आप पे भी लगने लग रहे, आप मान साहब की मदद कर दे रहे हैं, यहाँ से नजर ही नहीं आया। विधायक साहब का एक बयान सुना था ये कुछ दिन पहले आया कि मैंने कदे यह बात नहीं गई, मैं पहले दिन से एक बात कहता कि 20,000 से मैं जीत रहा हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रहा है विधायक, झूठ बोल रहा है विधायक, 100% झूठ बोल रहा है। ये तो विधायक की अच्छी किस्मत थी, तो विधायक की अच्छी किस्मत थी कि ऐसे आदमी का इनको टिकट दे दी ना। कांग्रेस चुनाव आ रही, चुनाव आ रहा है तो राहुल मक्कड़ चुनाव आ रहा है। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल हांसी शहर में मौजूद हैं और कांग्रेस नेता तेलूराम जांगड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक। नेता जी नमस्कार। नमस्कार अंकित भाई, आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैंने कहा कांग्रेस नेता रहते रहोगे, क्योंकि जब तक सरकार गई है नहीं एक ट्रेंड है आ गया, छोट छोट के भाजन लाग रहे कांग्रेस ने नेता। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस सदाई मैं पहले से कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस से बाहर में कभी गया ही नहीं। दूसरी बात, जो छोड़ के गए हैं ना असलियत कांग्रेस कोई नहीं छोड़ के गया। जो कांग्रेसी हैं वो सारे कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन थोड़ा उदासीपन है वो असहज सहज आ जाएगी। बाहर आएंगे लोग और इस पार्टी का जम के विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो कांग्रेस बीजेपी पार्टी का जो बीजेपी है, जो लोगों के हक के काम करेगी उसकी प्रशंसा भी करेंगे और जो गलत करेगी उसका विरोध भी करेंगे। हाँ, विरोध तो मेरे ध्यान आया, आपके समाज से एक राज्यसभा के सांसद है रामचंद्र जांगड़ा जी, उनका बयान आया कि किसान आंदोलन में 700 लड़कियां गायब होगी। किसान ही भी उस बात का विरोध करने लग रहे हैं। देखिए रामचंद्र जांगड़ा जी को सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैंने 2-3 बार पहले भी कहा है कि उन्होंने एक बार भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में भी ऐसे वर्ड कहे थे जो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता, लेकिन उनकी सोच छोटी है, उनको सोच बड़ी करनी चाहिए। ऐसा आदमी जो इतना बड़ा पद पर बैठ के सामाजिक आदमी और ऐसी बातें करता है, वो छोटी सोच का परिणाम है। हमने तो आज तक, अगर बच्चियां गायब हुई थी तो आप सरकार में बैठ के क्या कर रहे थे? FIR लॉन्च करते मुकदमे दर्ज, जहाँ जिसके बच्चे गायब हुए हैं वो तो मुकदमा दर्ज कराएंगे, करते उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज, जिनका नाम लेते वो क्यों नहीं किया मुकदमा दर्ज? ये छोटी सोच है और छोटी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए इंसान को। चुनाव तो पहला बीजेपी की बात मैं करूं, 1 2 3 मैक्सिमम 5 तक हर सीट पर कैंडिडेट जो खुद ने टिकटार्थी मानने थे वो मिला कर दे। लेकिन कांग्रेस की बात कराऊं, बाढ़ सी आ रही थी, आंसी में 44 फार्म भरे गए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस की सरकार बनती बनती रहेगी तो वह गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए कुछ लोग होते हैं जो मौका देख के मौसम के अनुसार आते हैं। 44 जो फार्म भरे थे, कुछ लोग जिसमें बहुत ही कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है सबकी कि मुझे टिकट मिले और मैं विधायक बनूं। लेकिन जो लोग धरातल पे काम नहीं कर रहे थे, 10-12 लोग ही थे जो धरातल पे काम कर रखा था, और जिन्होंने 10-12 लोगों में से उनमें से किसी को टिकट दी नहीं। एक 3 महीने के पुराने आए हुए, 3 महीने पहले ही आया, और जिसमें किसान उसका विरोध कर रहे थे तो भी उसको टिकट दे दी। तो अपने पैर पे अपने आप ही कुल्हाड़ी मारी है हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने मारी है। चलो दूसरी पार्टी में था वो, लेकिन मेहनत तो कर ही रहा था, उस पार्टी में कर रहा देखो उस पार्टी में कर रहा था ना, कांग्रेस में तो नहीं की। जो के का अगर आज आए, मैं आपको एक बात बताऊं, 3 महीने का जो आया हुआ उसने कांग्रेस पार्टी में कितना वर्क किया, कितना काम किया, वो दिखाता। तो उसके पास तो कांग्रेस पार्टी का वर्कर भी नहीं था। तो ऐसा कौन सा जादू राहुल मक्कड़ जी पे था जो वो टिकट ले आए और आप लोग इतने साल में नहीं ले पाए? देखो उनकी किस्मत में थी, उन्होंने टिकट मिली, वो अपनी वजह से हारे चुनाव। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं ना। कांग्रेस चुनाव आ रही, चुनाव आ रहा है तो राहुल मक्कड़ चुनाव आ रहा है।
कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? टिकट थी कांग्रेस की, कांग्रेस की हाथ का टिकट निशान थी, था उनके पास। कांग्रेस की टिकट थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारती। अगर वो सारे साथियों को साथ लेके चलता तो कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारती। राहुल मकड़ा आपको साथ लेने नहीं आए? बिल्कुल किसी के पास भी नहीं आए। 8-8, 9-9, 10-10 दिन के बाद। मुझे एक बात बता दो, आप यहाँ के मौजूद पत्रकार हो, उन्होंने कब कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई? चुनाव के दौरान एक भी मीटिंग अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई हो तो मेरे को बता देना। बगैर कार्यकर्ता के चुनाव नहीं जीता जाता। कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है। कार्यकर्ताओं की कोई भी मीटिंग उन्होंने हांसी में अपने दफ्तर खोलने पे किसी ने भी नहीं की। किसी वर्कर की उन्होंने सुध नहीं ली, क्योंकि वो तो आए थे, जेजेपी का ग्रुप आ गया, उन्होंने जेजेपी का वो हेर के खड़े हो गया। और जेजेपी का आपका जनाधार पता ही था क्या था कि यहाँ धरातल पे जेजेपी का कुछ नहीं था, कांग्रेस का था। और कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल था यहाँ पे। जब सारे साथी इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा इन पुराने वर्करों में से किसी को दे दो, हम जिता के आपकी झोली में डाल देंगे। लेकिन उस बात पे कांग्रेस पार्टी ने अमल ना करके इसको टिकट दी। नतीजा आपके सामने है। सरकार गई कांग्रेस की, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस थे या फिर नेता तो यहाँ तक दावे कर रहे थे 70+ आएंगी, तो सरकार नहीं आई, क्या वजह मानते हैं? देखिए, वजह है बैकवर्ड ए को, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी अनदेखी करना, जो कुछ टिकटें गलत बंटना, जो कुछ लोग थे जो अपने आप को ये कहते थे कि किसी को टिकट दे देना जी, चाहे गधे का घंटी बांध देना, वो भी जीत जाएगा। ये माहौल क्रिएट किया गया। उस माहौल में और कॉन्फिडेंस हमें ले बैठा। और कुछ जो तंत्र बीजेपी का, जो प्रजातंत्र में वोट का अधिकार है, उन वोटों की चोरी करके तंत्र के तहत उससे बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। यानी कि आप मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ थी? बिल्कुल 100% है। आप एक बात बताओ, ये अपना मोबाइल है, 100% चार्ज करके घर से लाते, सारा दिन यूज करके रख दें बंद करके, अगले दिन खोल लेंगे जब, तो वो क्या 99% बैटरी पाएगी उसकी? नहीं। तो वो 99% की जो बैटरी के जो ईवीएम मिली, उनमें 80% वोट बीजेपी का मिला। आप एक बात बताओ, अपने हल्के से लगाओ, हांसी विधानसभा में या तो यूं करे थे राहुल मकड़ जीतेगा, खुद यहाँ का विधायक ये कह रहा था कि 2-3 हजार की हार जीत है, वो 22,000 से चुनाव जीतता है। विधायक साहब का एक बयान सुना था ये कुछ दिन पहले आया कि मैंने कदे यह बात नहीं कही, मैं पहले दिन से एक बात कहता कि 20,000 से मैं जीत रहा हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रहा है विधायक, 100% झूठ बोल रहा है। ये तो विधायक की अच्छी किस्मत थी कि ऐसे आदमी का इनको टिकट दे दी, जिन्होंने केकार चुनाव ना लड़ना आया, ना मैनेजमेंट करनी आई, और ना खुद चुनाव में मेहनत करी। मैंने एक चैनल में कहा था, जिसका बारात 8 बजे आनी हो ना, उसको 5 बजे उठना पड़ेगा, जब बारात को चाय पिला पाएगा। 10 बजे उठ के उनको चाय नहीं पिला सकता। आपने एक बात और कही थी अपने हमारे चैनल पर कि 2024 में विनोद वियाना विधायक नहीं बनेगा। बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ उस बात पे, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से विनोद वियाना विधायक बना। अगर टिकट आपके पास होती तो? बिल्कुल के अगर किसी के पास भी होती, पुराने कार्यकर्ताओं के पास, टिकट चुनाव जीतते और 100%। आप एक बात बताओ, जो हमारे कांग्रेस के वर्कर थे, जो नेता थे, उन नेताओं के पास क्या टिकट जिसको मिल जाए एक को मिलनी थी? उसका जाना बनता है कि नहीं बनता? उसने जाना चाहिए था, उसको वो नाराज था, उसको मनाना चाहिए था, वो किसी के पास गया नहीं। नरेश यादव छोड़ के बीजेपी में चला गया। हाँ, अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ा। नरेश यादव छोड़ के चलेगा, नरेश यादव के पास क्यों नहीं गया? इन्हें फोन तक नहीं किया। 9 दिन के बाद मेरे पास आया ये, वो भी कोई बंदा लेके आया, कोई कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस का, ये खुद नहीं आया। वो नहीं लाता तो ये उस दिन भी नहीं आता। क्यों नहीं इन्होंने कम से कम जिस दिन पर्चा भरा, 3 दिन का टाइम था निशान मिलने का, उस टाइम पे सबके घर पे जाता। 10 किलोमीटर के दायरे में सारे नेता थे, सबके घर जाता, आधा घंटा लगाता, किसी के पैर पकड़ के मनाता, किसी को हाथ जोड़ के मनाता, किसी को प्यार से किसी तरह मनाता। कोई बड़ा था, कोई छोटा था, किसी को अंकल कह के मनाता, किसी को भाई कह के मनाता। सबको इकट्ठे करके उनका सबकी मीटिंग करके
हाथ जोड़ के ये कह देता कि टिकट मिल गई, एक को मिलनी थी मेरे को दे दी, या टिकट आप लोगों की है, चुनाव जिता लो, सरकार बना लो। ये इसमें हिम्मत ही नहीं कर पाया ये। आप बड़ी बात करें कि 9 दिन के बाद आया, मतलब बिल्कुल। कोई फोन नहीं करा, कोई नहीं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं, 9 दिन के बाद आया। फिर भी आपने प्रोग्राम कर दिया। मैंने प्रोग्राम किए, मैंने मेहनत की, मैंने कांग्रेस के साथ इन्होंने वो किया कि जो बियाना को समर्थन दे गया था, जो काठमंडी एसोसिएशन, उसका समर्थन वापस करवा के इसको समर्थन दिलवाया। देखो एक तीखा सवाल, आरोप आप पे भी लागने लग रहे, आप मान साहब की मदद कर दे रहे, आंसी नजर ही नहीं आई। बिल्कुल, मैं मान साहब मेरा मित्र है, कांग्रेस पार्टी का है, वो कोई बाहर का थोड़ा था। मैं उसके वहाँ उसने पहला चुनाव था उसका, मैं उसकी मैनेजमेंट मैंने तैयार की, मैं उसके साथ लगा रहा, मैं आदमपुर में भी लगा रहा। चलो पड़ोसी धर्म आपने निभाया, अच्छी बात है, लेकिन घर नहीं। घर में भी रहा, मैं घर में मैं आया, एक दिन इसने बुलाया कि गामा ये प्रोग्राम है आप आ जाओ, मैं आ गया, 9:15 बजे ऑफिस में आ गया, अगला 12 बजे ऑफिस आया, मैं 9:15 बजे ऑफिस में बैठा रहा, 9:30 से प्रोग्राम स्टार्ट थे, अगला 12 बजे ऑफिस में आया। आप तो पहले एक राउंड में रहा गामा के, कहाँ मारे, सुत्ता उठ के न काली देवी मंदिर में माथा टेक के न आ गया। चुनाव जो नेता कांग्रेस की टिकट पर लड़ने लग रहे वो 12 बजे उठे है। हाँ, 10 बजे लोग कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, लोग ही कहने लग रहे, जो आदमी 10 बजे उठ के न 11 बजे मंदिर जावे वो चुनाव लड़ेगा क्या? मैंने आपको उदाहरण देके बताया नहीं, जिसका बारात 8 बजे आनी हो 5 बजे उठना पड़ेगा। वो मेरे सीएम सैनी का एक डायलॉग याद आओ, एक बार कैमरामैन को पीछे दिखा, रेस्ट हाउस है और सैनी साहब ने कहा बोला कांग्रेस वाले इतने कॉन्फिडेंस में आ गए थे, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पे कब्जा कर करके आराम तो सो गए थे, अगमाम तो सरकार आई पड़ी हमारी, तो बोला मैंने धक्के मार के काटने पड़े। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की तो बात छोड़ दो, तो सरकारी है, उसका तो क्या है वो है। और सीएम साहब की बात का क्या जवाब दूं मैं? सीएम साहब के आरएसएस के सारे इस रेस्ट हाउस में रहते हैं। मैं अब आवा उस दिन दिखा दूंगा और फिर बता दूंगा। बीजेपी के जितने वो हैं सारे आरएसएस का कब्जा करे बैठे, सारे जिला पर, हर जिला, हर हेडक्वार्टर पे, तहसील पे, जहाँ रेस्ट हाउस है वहाँ 2-4 पड़े पाऊंगे। रेगुलरिटी, हाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी भी रेस्ट हाउस में नहीं मिलेगा आपको, कभी भी। रेस्ट हाउस में तो जब कोई प्रोग्राम हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो रेस्ट हाउस में मिलेंगे। सीएम साहब मिलेंगे को कर, सरकार तो हमारी है, सरकार तारी है ना, कभी पब्लिक है ना, पब्लिक है, आईना सबको दिखाती है। अब अगली बार दिखा देंगे आईना, पब्लिक दिखा देगी आपको आईना। अब की बार दिखा दिया था आईना, तो थोड़ी सी वोट परसेंट हमारे से कोई ज्यादा थोड़ा है, 39.91 इनका है, 39.5 हमारा है, थोड़ा डिफरेंस है ना। और वो भी चोरी का है, वो भी वोट चोरी का है। लोगों का जो प्रजातंत्र में जिसका वोट गिरने का अधिकार था, उनकी वोट चोरी करके सरकार बनाई हुई है। वोटों की चोरी से बनी हुई सरकार है ये। सरकार सुती पड़ी है, सरकार तो मखौल करती घूम रही है, सरकार के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा ही तो नरेंद्र मोदी है, कभी हम ये ध्यान भटकाने के लिए लोगों का कभी कुछ बात कर देते हैं, कभी कुछ। अब देखो बाबा साहब के नाम पे इन लोगों ने क्या बवंडर कर रखा है। अरे बाबा साहब ने संविधान दिया देश को, बिल्कुल, वो इतने बड़े महान आत्मा इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे ये बातें करते हैं। आदमी जो चला जाता है ना, उसकी बुराई तो मूर्ख आदमी भी नहीं करेगा। ये तो कभी नेहरू का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं। अरे देश को इंदिरा गांधी, नेहरू जी ने वो सोच दी है, सुई से लेके जहाज तक बनाने का काम और इंडिया में हो रहा है, भारत में, हमारे भारत में हो रहा है। आज तुम क्या कर रहे हो? अब हरियाणा की देख लो, 55,000 करोड़ रुपए कर्जा था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सत्ता इनको सौंपी। आज के का आग्रह 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा प्रदेश पे। क्या कर दिया ऐसा? कांग्रेस ने बहुत काम किए थे। कांग्रेस स्लो एंड स्टडी काम करती थी, ये लोग लूटने का काम करते चारों हाथों से। ये लोग ऐसा काम करते, दोनों हाथ तो अपने और दोनों पिछलेंगे, चारों हाथों से लूटते हैं। इनका कोई वो नहीं है, ना कानून व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का कोई आए दिन फिरौतियां, आए दिन डकैती, आए दिन हत्या होती है, किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। ये तो झूठ बोलो, भाई से भाई को लड़वाओ और राज करो। बिल्कुल, तेलूराम जांगड़ा जी कांग्रेस के नेता है, बड़े आरोप जो है बीजेपी सरकार पे लगा रहे हैं, और हमें भी लगा कि भाई चुनाव को कई दिन हो गए हैं, पूछ लेते हैं नेताजी का हालचाल।
आपकी इसके बारे में क्या राय है खुल के कमेंट करें। तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।